बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही यमी सा बर्थडे केक बनाएंगे जो कि क्रीम के साथ बनेगा। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए 4 अंडे चाहिए, 80 ग्राम ऑयल चाहिए, 120 ग्राम मैदा है जिसमें 4 ग्राम बेकिंग पाउडर डालकर मैंने छान के रख लिया हुआ है, 120 ग्राम ही चीनी है जिसको अगर आप पीस लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अच्छी तरह बीट हो जाएगी पीसने से। तो अंडे डालना शुरू करते हैं बाउल में। बड़ा सा बाउल ले लीजिएगा आप ताकि आसानी हो बीट करने में। अब अंडे बीट कर लें थोड़े से और इसके अंदर साथ ही चीनी डाल दें। चीनी डाल के इसको इतना बीट करना है कि इसका वॉल्यूम 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तब आपने बीट करना बंद कर देना है। ये देखिए इतना वॉल्यूम इसका हो गया और इसका टेक्सचर देखें इस तरह का हो जाएगा। इसके बाद हम ये 80 ग्राम ऑयल जो रखा हुआ हमने ये डाल देंगे इसमें, और साथ ही 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डाल के इसको हल्का सा बीट कर लेंगे, ज़्यादा बीट नहीं करना। इसके बाद ये जो मैदा छान के रखा हुआ है ये हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हल्के हाथ से फोल्ड कर लेंगे। अब मशीन यूज़ नहीं करनी, ये ख्याल रखिएगा कि इसको हल्के हाथ से ही फोल्ड करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें ताकि इसका मैदा इसके अंदर हल हो जाए अच्छी तरह और नज़र ना आए। बाकी का मैदा भी डाल लें और इसी तरह से हल्के हाथ से उसको भी फोल्ड कर लें। अगर इसको जल्दी जल्दी फ़ोल्ड किया आपने या सख्त हाथ से फ़ोल्ड किया तो इसका स्पंज अच्छा नहीं बनेगा। बहुत लाइटली सा करना है। ये देखिए फ़ोल्ड हो गया है। अब ये 9 इंच का पैन मैंने लिया है जिसको मैंने बटर पेपर लगाकर तैयार कर लिया है। इस पैन में अच्छी तरह डाल लें आप, बाउल में से साफ़ करके स्पैचुला के साथ, और प्री हीटेड ओवन में 25 मिनट के लिए बेक कर लें। ओवन में रखने से पहले आप इसको 2 से 3 बार टैप कर लें ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। ये देखिए 25 मिनट के बाद हमारा बेहतरीन सा केक तैयार हो गया। बहुत स्पंजी, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। इसके बाद हम 1 कप क्रीम ले लेंगे जो ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए। इसको बीट कर लेंगे हम। केक को मुकम्मल ठंडा कर लेना है या 1 दिन पहले बना लें तो बहुत बेहतर है, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। क्रीम को भी इतना बीट करना है कि ये डबल हो जाए। इसमें चीनी मिक्स होती है, चीनी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। देखिए इस तरह से पीक्स बन जाए क्रीम की तो आपने बीटर बंद कर देना है। उसके बाद केक को भी हल्के हाथ से सेंटर से कट कर लें बड़ी नाइफ़ से। ये अगर आपने 1 दिन पहले बनाया होगा तो बहुत नीटली कट जाता है, वरना काटने में मुश्किल पेश आती है अगर ये फ्रेश हो बहुत। देखिए आराम से कट गया केक, बहुत नीट तरीके से कट गया। कटा हुआ पीस आप एक तरफ रख दें और ये नीचे वाले पीस को दूध के साथ अच्छी तरह सोक कर लें। ये तसल्ली कर लें कि ये अच्छी तरह से सोक हो गया है। नॉर्मल दूध है ये, गरम नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। इसके बाद एक पाइपिंग बैग ले लीजिए। मैंने इसके अंदर कोई नोज़ल नहीं लगाया अभी। केक की फिलिंग करने के लिए क्रीम को इसके अंदर फिल कर लें पाइपिंग बैग में और नीचे से कट कर लें।
ताकि क्रीम लगाने में केक में आसानी होगी इस पाइपिंग बैग की मदद से। आपकी अपनी चॉइस पे, अगर ज़्यादा लगाना चाहते हैं आप क्रीम तो ज़्यादा लगा लें। इस नाइफ़ की मदद से इस तरह से अच्छी तरह प्लेन कर लें क्रीम को। उसके बाद ये जो हिस्सा काट के रखा हुआ है केक का, इसको आप उल्टा करके इस तरह से रख लें ताकि इसका लेवल बराबर हो जाए और क्रीम इस तरह से नीट लगेगी, नीट तरीके से ऊपर से इसका सरफेस बन जाएगा। उस हिस्से को भी आप दूध से सोक कर लें और इस तरह से क्रीम लगा लें उसके ऊपर भी, और नाइफ़ की मदद से इसको भी प्लेन कर लें। इस हिस्से को कोशिश करें जितना नीट आपसे हो सकता है आप उतना नीट कर लें केक के सरफेस को। साइड्स पे भी इसी तरह क्रीम लगा लें। मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई। ज़्यादा क्रीम की कोटिंग से इसकी डेकोरेशन अच्छी होती है और ऊपर से भी नीट सरफेस बनता है। जो क्रीम बची हुई थी मेरे पास, उसके अंदर मैंने 1 ड्रॉप रेड कलर का डाला तो ये पिंक कलर बन गया। इस तरह से आपकी चॉइस है, आप जो कलर बनाना चाहते हैं। और ये भी आपकी चॉइस है कि आप जो लिखना चाहते हैं ऊपर लिख लें। मैं इस तरह से हैप्पी बर्थडे लिख रही हूँ इसके ऊपर। आपके माइंड में कोई आइडिया है केक को डेकोर करने का तो आप उस तरह से इसको डेकोर कर लें। मैंने इस तरह से किया है, मेरे पास ये आइडिया था। ये ज़रूर बनाइएगा बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ के लिए, बर्थडे के लिए घर पे बहुत अच्छा बनता है, बहुत सॉफ्ट स्पंज बनता है। तो इसी रेसिपी से बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।